मैं इस गाड़ी को करीबन 15 दिन से चला रहा हूँ। ये है नेक्सॉन सीएनजी और मैंने इस गाड़ी को इन 15 दिन में 1700-1800 किलोमीटर ड्राइव कर दिया है और ये फिलहाल में 7000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि भाई ये इतनी गाड़ी मैंने चलाई है ना, तो इसका एक छोटा सा काइंड ऑफ ओनरशिप आप लोग को दूंगा। मैं बताऊंगा मुझे इस गाड़ी के अंदर में क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, और आप लोग को बताऊंगा अगर आप एक नेक्सॉन सीएनजी गाड़ी लेना चाह रहे हो तो आपको इसका कौन सा वेरिएंट परचेज करना चाहिए। मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर में एक कंपैरिजन वीडियो भी बना रखी है नेक्सॉन वर्सेस ब्रेजा सीएनजी के अंदर में, इनका बूट स्पेस का भी कंपैरिजन कर रखा है और मैंने इसका एक माइलेज टेस्ट भी कर रखा है जब ये गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, यानी कि लगा लो अब 700-800 किलोमीटर चली थी। और एक माइलेज टेस्ट मैं इसका कर रहा हूँ फर्स्ट सर्विस होने के बाद में, वो 1000 किलोमीटर वाली नहीं, इसका इंजन ऑयल रिप्लेस कराने के बाद में इस गाड़ी की कितनी माइलेज निकल के आई है वो भी आप लोग को मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहली बात है भाई, आपको कौन सा वेरिएंट इस नेक्सॉन सीएनजी के अंदर में परचेज करना चाहिए, वो है स्मार्ट प्लस वेरिएंट। अब भाई वैल्यू फॉर मनी चीजें कब बनती है, जब उसका प्राइस कम और जो फीचर्स हैं वो आप लोग को ज्यादा मिल जाए। देखो जो लोग ज्यादा फैंसी चीजों के शौकीन रखते हैं ना, उन लोगों के लिए स्मार्ट प्लस वेरिएंट काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि 11 लाख रुपए कॉस्ट करता है और जरूरत की सारी चीजें जो है आप लोग को उस वेरिएंट के अंदर में मिल जाएंगी, जैसे कि 4 पावर विंडो हो गई, स्पीकर्स हो गए, टच स्क्रीन हो गई, मतलब ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी जो ज्यादा फैंसी चीजों को शौकीन रखते हैं तो उन लोगों के लिए तो भाई कंपनी ने टॉप मॉडल बना ही रखा है, इसके अंदर में पैनोरामिक सनरूफ, मतलब सारे फीचर्स जो हैं गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बढ़िया चीज, सबसे बड़ी यूएसपी है इस गाड़ी का बूट स्पेस। भाई सिलेंडर भी इसके अंदर में 2 दे रखे हैं 30 लीटर के, यानी कि 60 लीटर के सिलेंडर हो गए, जो कि आपकी ब्रेजा से ज्यादा सीएनजी के अंदर में आ जाएगी। और बूट स्पेस तो इसके अंदर में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सा आप लोग को मिल जाता है, यानी कि आप ट्रिप पे भी जा रहे हो ना 5-6 दिन के लिए, तो ये चीज गाड़ी के अंदर में बहुत ज्यादा अच्छी है। ऐसे तो इस वेरिएंट के अंदर में प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स दे रखी है और जो फॉग लाइट है वो भी एलईडी के अंदर में दे रखी है, पर भाई इनका जो नाइट के अंदर में थ्रो है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है, वो थोड़ा सा और बेटर इस गाड़ी के अंदर में हो सकता था। ऐसी नहीं सिर्फ नेक्सॉन के अंदर में ये वाली चीज है, जैसे टाटा की मैंने अधिकतर गाड़ियों के अंदर में ना लाइट की मुझे थोड़ी सी कमी उनके अंदर में लगी है। बाकी तो गाड़ी के अंदर में 360 डिग्री कैमरा की जो क्लियरिटी है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया सी मिल जाती है। अगर ये सिर्फ बैक के अंदर में भी कैमरा होता है, यानी कि जो स्मार्ट प्लस वेरिएंट में बोल रहा हूँ उसके अंदर में अगर बैक में भी आप कैमरा लगवा लोगे ना तो वो भी गाड़ी के लिए सफिशिएंट रहेगा, पर कैमरे की क्लियरिटी टाटा की गाड़ियों की कोई मतलब मात ही नहीं दे सकता। और भाई जो गाड़ी के अंदर में ग्राउंड क्लियरेंस है ना, अब ब्रेजा से तो कंपेरिजन छोड़ ही दो, यहाँ पे 208 mm का मिलता है, बहुत तगड़ा ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब इससे दिक्कत तो आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। और सीएनजी आने के बाद में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि गाड़ी दब के चलती है, मतलब पीछे से दबी रहती है, तो वो वाली चीज भी गाड़ी के अंदर बिल्कुल शिकायत नहीं है मुझे। 2 चीज मुझे भाई इतनी सही नहीं लगी है, वो भी देखो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी के लिए वो चीज सही भी हो सकती है। पहली चीज क्या है कि गाड़ी के अंदर में जो पिलर्स दे रखे हैं ना वो बहुत ज्यादा बड़े से दे रखे हैं, तो आप टर्न लेते हो तो इनके अंदर में थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू आता है। और सेम ही चीज अल्ट्रोज के अंदर में है, अल्ट्रोज में भी अगर आप पिलर देखोगे ना तो वो काफी ज्यादा बड़े बड़े दे रखे हैं, तो उन वजह से थोड़ी विजिबिलिटी के अंदर में दिक्कत आती है। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज इस गाड़ी के अंदर में एक सीट की पोजीशन को लेके, ये चीज मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, पर जो मेरा दोस्त इस गाड़ी को यूज करता है उसको ये वाली प्रॉब्लम नहीं लगती है। जैसे मान लो मेरी 6 फुट की हाइट है, अगर मैं थोड़ी सी कमांडिंग पोजीशन चाहता हूँ ना और थोड़ा सा मजा लेके गाड़ी को ड्राइव करना चाहता हूँ, तो सीट मैं ना ऊपर करके ड्राइव करूंगा। इनफैक्ट यार सभी को ऊपर करके ड्राइव करने में मजा आता है, क्योंकि अच्छा ऊंचा ऊंचा सा बैठे, ऊंचा ऊंचा दिखे तो ज्यादा मजा आता है। पर सीट पूरी ऊपर करने के बाद में क्या है, हेडरूम भाई यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसमें सनरूफ की वजह से नहीं, बिना सनरूफ वाली में देखोगे तो हेडरूम उसके अंदर में खत्म हो जाता है। एक ये चीज है, और एक और चीज है कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन है वो सीट पूरी ऊपर करने के बाद में भी काफी ज्यादा ऊपर है। अब आप बोलोगे कि भाई स्टीयरिंग व्हील को नीचे कर ले, चलो भाई आपकी बात मान लेते हैं हम। स्टीयरिंग व्हील को मैंने यहाँ नीचे की पोजीशन में कर लिया, अब मतलब बेटर है, थोड़ा पहले से बेटर मुझे स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन लग रही है। पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका व्यू यहाँ पे कट चुका है, तो स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा यहीं पे करना पड़ेगा और इसकी पोजीशन मुझे थोड़ी सी ऊपर लगती है। बाकी ये पर्सन टू पर्सन ही वेरी करेगा, मैंने बताया ना आप लोग को, ये किसी को लगेगी किसी को नहीं लगेगी। अब सीट क्या है, मुझे थोड़ा सा नीचे करके ड्राइव करना पड़ता है इस चीज के लिए। अब जो मेरे दोस्त इस नेक्सॉन को यूज कर रहे हैं उसे इस चीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है। और दूसरा, इन 15 दिनों में मुझे इस गाड़ी के अंदर में ये चीज लगी, मान लो अगर इस गाड़ी के अंदर में आप ये सी टाइप या फिर यूएसबी लगाना चाह रहे हो ना, सी टाइप बेसिकली अगर आप लगाना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या है, हाथ नहीं बड़ा मुश्किल से इसके अंदर में घुसता है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल सा होता है इसके अंदर, शॉक किट के अंदर में
अपनी वो पिन डालने के लिए, यानी जो सी टाइप का रहता है ना आगे चार्जर में, वो इसके अंदर डालने में थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे लगता है। बाकी जो गाड़ी की टच स्क्रीन डिस्प्ले ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके अंदर में क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा मस्त है। जैसे आप इस गाड़ी को नॉर्मल पेट्रोल के अंदर लेते हैं, उसके अंदर में आप लोग को बिल्कुल बेजल लेस वाली टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है। पर आप लोग को पता ही होगा भाई, जो सीएनजी का टॉप मॉडल आता है वो उसका सेकंड टॉप मॉडल के अंदर में कंपनी ने दे रखी है, यानी कि पेट्रोल वेरिएंट का सेकंड टॉप मॉडल और सीएनजी का टॉप मॉडल, उसके अंदर में कंपनी ने सीएनजी दे रखी है। इस वजह से बेजल्स थोड़े से ज़्यादा है इसके अंदर में, पर भाई इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। टच स्क्रीन गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है और जो स्पीकर्स हैं वो भी गाड़ी के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मेरी स्कॉर्पियो उधर में खड़ी हुई है, उस गाड़ी के स्पीकर भाई मुझे पहले बहुत अच्छे लगते थे, पर जब से मैं इन टाटा की गाड़ियों के अंदर बैठना स्टार्ट किया ना, इनकी क्लैरिटी सुन के भाई उस गाड़ी के अंदर मेरे को बहुत घटिया लगते हैं स्पीकर। और भाई जो गाड़ी की सेकंड रो है ना, इसके अंदर में अगर मैं इस ड्राइवर वाली सीट को ऑल द वे बैक भी कर दूं ना, फिर भी भाई आप देखोगे कि नी रूम काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है ऑल द वे बैक करने के बाद में भी। ये देखो दो तीन उंगलियों का इसके अंदर में नी रूम बच जाते हैं, और लेग रूम तो भाई गाड़ी के अंदर में है ही अच्छा ऑल द वे बैक होने के बाद में भी। अगर मैं इसको 6 फुट के अकॉर्डिंग या फिर 5-8 5-7 के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, तो सेकंड रो के अंदर में बहुत ज़्यादा अच्छा सा स्पेस बन जाता है। और जो ये सीट्स आप देख रहे हो भाई, पूरी सोफा वाली सी सीट है। मेरे मम्मी इसके अंदर बैठ ली, पापा इसके अंदर बैठ लिए, मतलब सेकंड रो के अंदर बात कर रहा हूँ, मेरे यार दोस्त इसके अंदर बैठ लिए और लोगों ने इसको ड्राइव भी कर लिया। सेकंड रो की सीट भाई इस सेगमेंट के अंदर में मुकाबला है ही नहीं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जो है ये सीट है। ऊपर से आर्मरेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें तो गाड़ी के अंदर में दे ही रखी है। अभी वैसे तो देखो सर्दी चल रही है, तो मुझे पीछे एयर वाले वेंट का इतना अच्छा रिस्पॉन्स पता नहीं चला है, पर हाँ ये मानता हूँ कि पीछे एयर का वेंट दे दिया तो थोड़ा सा बेटर फील होगा। जिन गाड़ियों के अंदर नहीं आता जाहिर सी बात उनके अंदर कम फील होगा, पर यहाँ पे ना कोई सेपरेट कूलिंग कोयल नहीं दे रखी है, यानी कि आप पीछे की हवा को सेपरेटली ऑन ऑफ मंदी तेज नहीं कर पाओगे। वो अगर आगे वाला चलेगा तो ही जो है ये पीछे वाला चल सकता है। आप इसको सिर्फ एडजस्ट कर सकते हो भाई ऊपर नीचे दाएं बाएं, जहाँ पे भी आप हवा लेना चाहते हो। बूट स्पेस तो भाई गाड़ी के अंदर में छोड़ो, अगर आप घर का कोई लंबा सामान, यानी कि मान लो आप एसी इसके अंदर में रख के लाना चाह रहे हो, बच्चों की साइकिल कुर्सी वगैरह भी गाड़ी के अंदर में रख के लाना चाह रहे हो, और सीएनजी होने के बाद मेन मकसद ये सीएनजी होने के बाद में तो इसकी सीट को भी आप फ्लैट फोल्ड कर सकते हो। फ्लैट फोल्ड नहीं, आगे से थोड़ी उठी हुई रह जाती है, पर मानो जिस गाड़ी के अंदर में सीएनजी का टैंक आ जाता है तो यार उसके अंदर में तो आप रखोगे कैसे। कंपैरिजन में आप ब्रेजा ही लेके चलो, ब्रेजा के अंदर में एक बड़ा बैग तक भी नहीं आता है, पर इसके अंदर में आप साइकिल की साइकिल यहाँ पे आराम से फिट करके ले जा सकते हो। अगर आप ब्रेजा सीएनजी को चलाओगे ना, तो वो पेट्रोल के अंदर में और सीएनजी के अंदर में दोनों के अंदर में आप लोग को फर्क दिखाएगी, यानी कि पेट्रोल के अंदर में थोड़ी सी ज़्यादा पावर रहेगी और थोड़ी रिफाइन चलेगी, सीएनजी के अंदर में थोड़ी कम पावर रहेगी, दबी दबी चलेगी, और गाड़ी सीएनजी में लगती है तो वो झटका से भी लेती है। पर जो ये अपनी नेक्सॉन सीएनजी है, अगर आप इसको बेसिक से पेट्रोल चला लो चाहे सीएनजी के अंदर में चला लो, इतना खास अंतर आप लोग को नहीं पता चलेगा। हाँ भाई माना सीएनजी के अंदर में पावर थोड़ी कम है, पर भाई आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे तो इतना इसके अंदर में नहीं पता चलेगा। उसका कारण है क्योंकि यहाँ पे आप लोग को 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, छोटा बहुत चीज। कारण ये है कि यहाँ पे आप लोग को टर्बोचार्ज इंजन आप लोग को मिल जाता है, जिस वजह से भाई इसमें आपको कुछ भी नहीं पता चलता है। और ये इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी जिसके अंदर में टर्बो के अंदर में आप लोग को सीएनजी मिल जाती है। ये 99 bhp निकालती है और 170 Nm का टॉर्क जो आप लोग को निकाल के देती है। वहीं ब्रेजा के अंदर में यार मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट कितना निकालती है, पर इस गाड़ी से जो है वो गाड़ी कम टॉर्क पावर जो है, कम टॉर्क और पावर दोनों चीजें कम ही निकालती है वो। बाकी तो गाड़ी के अंदर में बिल्ट हो या कोई भी चीज हो उसके बारे में तो सोचने की जरूरत आप लोग को बिल्कुल नहीं है। गाड़ी के अंदर में जैसे आप बैठ के चलोगे तो भाई मतलब एक पहली बात क्या है, डोर खोलते के साथ ही आप लोग को सेफ्टी का एहसास हो जाएगा। मारुति की तरह वो नहीं किया कि सिर्फ 5 स्टार लेने के लिए चैसी मजबूत दे दी, पर भाई इस गाड़ी के अंदर में ना देखो चैसी का फर्क पड़ता है भाई, सेफ्टी के अंदर में चैसी का फर्क पड़ता है, पर इसके अंदर में जो लो भी लगा रखा है ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो हर एक जगह पे पूरा मजबूत सा लगा रखा है। यानी कि मानो आप थोड़ा सा माइनर सा भी इसके अंदर में लगेगी ना गाड़ी, तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा इस गाड़ी का। उन गाड़ियों के अंदर में क्या है, पतरा से रहता है, पिचक जाता है। मेरे पास में सेलेरियो है, सिटी 100 बाइक ने आगे से 30 की स्पीड में टक्कर मारी होगी। ये आपका फेंडर, बोनट, बम्पर, इवन गाड़ी के अंदर तक में डैमेज आ गया था। जो इसकी पानी की टंकी होती है ना वाइपर की, वो यहीं पे होती है, वो तक भी फूट गई थी। अगर मान लो वहीं कोई बुलेट मार देती है उसमें 50-60 की स्पीड पे, तो मेरे तो भाई गोडे टूट जाते। तो ये चीज भी भाई इनके अंदर में मैटर करती है। और जो गाड़ी के अंदर में ब्रेकिंग वगैरह है वो सब कुछ भाई बहुत ज्यादा अच्छी से मिलती है। देखो मैं फीचर्स वगैरह की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ कि कीलेस एंट्री इसके अंदर में मिल जाती है,
पुश स्टार्ट बटन इसके अंदर मिल जाता है। अगर आप फीचर्स वाइज कंपेयर करोगे दोनों ही गाड़ियों को तो आंख मीच के आप नेक्सॉन की तरफ में आ जाना। और भाई अगर आप मतलब चलाने वाइज भी, बूट स्पेस वाइज भी, सेफ्टी वाइज भी अगर आप इस सब चीज़ों में देखना चाहते हो तो जो अपनी नेक्सॉन सीएनजी है यही बाजी मारती है। और स्मार्ट प्लस जो मैंने आप लोग को वेरिएंट बताया वो वैल्यू फॉर मनी है। बाकी आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा आपका होगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।